हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइस, ये शाम का टाइम है और मैं ऊपर आ गई हूँ और अपना ये सब्जी वब्जी बना रही हूँ। और आटा मम्मी ने लगा कर रख दिया था, सब्जी मैंने बनानी थी तो इसलिए मैंने मना कर दी थी, मम्मी सब्जी मैं ही बनाऊँगी। और ये नक्श की तबीयत थी ख़राब कई दिनों से, तो इसने बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो बोला मम्मी मेरी अंडे की आमलेट बना दो। तो फिर मैं कहा चल भाई, इसकी मैंने अंडे की आमलेट बनाई और सब्जी बनाई। फिर इसने खाना तो बाकी तो खाया नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं बच्चे का जो मन करे ना बीमारी की हालत में तो वो खिला देना चाहिए, मतलब कुछ खाना चाहिए, ये है। तो और अंडा तो वैसे भी खांसी जुकाम ऐसे ठंड के मौसम में बढ़िया रहता है। तो मैं कहा चल भाई तेरे को मैं अंडे की आमलेट बनाती हूँ। तो ये मेरा चलता रहेगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाइक कर दो अगर किसी ने नहीं करा हो तो, और जिसने कर दिया उसका थैंक यू। और आप लोग इतना सपोर्ट और इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए सबका थैंक यू। देखो मैं है ना वीडियो में कोशिश करती हूँ जिनके मतलब देखो सब मेरे लिए कमेंट सबका मेन है। अगर कोई नाइस लिखता ना तो वो भी मेरे लिए मेन है, खाली हेलो लिखता है तो वो भी मेरे लिए मेन है। आप लोग ये कभी मत सोचना कि भाई कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ते, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो कमेंट पढ़े जाए और उनका रिप्लाई दिया जाए, ताकि मतलब उन चीज़ों से आप लोग भी मोटिवेट हो और कोई नया आया है वो भी मोटिवेट हो, और जिसका वो कमेंट हो वो उनको भी उसका कुछ सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो कभी भी इस बात से नाराज़ मत होना कि भाई हम सिर्फ नाइस हेलो अच्छे हो वैसे हो कैसे हो सिर्फ इनका रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ। इनका तकरीबन रिप्लाई मैं वहीं पे कर देती हूँ, लेकिन वीडियो में देखो अब डेली ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन उन्हीं का रिप्लाई देती रहूँगी तो आप लोग भी सोचोगे कि भाई डेली ये चार बात है इसके, है ना। लेकिन जो कमेंट आते हैं ना अलग से आते हैं ना, उनका रिप्लाई देने में भी मज़ा आता है और उनको आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि वो कुछ नया होगा, है ना। तो मेरे लिए हर किसी का कमेंट हर किसी का लाइक मायने रखता है। ये मत सोचना, मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करती हूँ भाई। आप लोग इतना टाइम दे के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबकी। ठीक है, तो इसी बात पर लाइक ठोक दो, नहीं ठोक क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते। आज की वीडियो में इतने सारे इतने बढ़िया कमेंट है, इतने मस्त वाले हैं, मतलब कुछ समाधान है कुछ समस्याओं के। कुछ समस्याएं हैं जो कि हर बुटीक में आवा है, मेरे साथ भी आवा है, आपके साथ भी आवा है, जिन नगर रखे उनके साथ भी आवा है। ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है, बस वो ये है उन्हें हैंडल करना किसी ने नहीं आता। किसी का कुछ तरीका रहे, किसी का कुछ तरीका रहे। तो मैं अपने तरीके बताऊंगी और आप लोग अपने सजेशन बताना कि आप लोग कैसे हैंडल करते हो। इससे क्या होगा ना, जिसका कमेंट है उनको काफ़ी सारी मतलब कुछ सीखने को और कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ। और कोई नया बंदा है वीडियो देख रहा है कमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसको भी ये पता चले कि भाई कैसे क्या कोई नया बुटीक करना चाहता तो उनको भी इस चीज़ की सीख मिले। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब होता है। तो कमेंट पढ़ते हैं आज के। ठीक है, और एक बात और बताती हूँ, आज कमेंट काफ़ी सारे हैं, अगर इस वीडियो में पूरे नहीं हो पाए तो मैं दूसरे चैनल की वीडियो में यही इसी चैनल के कमेंट्स पढ़ूंगी, तो वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की ही दोनों वीडियो होंगी सेम। ठीक है, तो उस कुछ कमेंट यहाँ होंगे और कुछ उसमें होंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा कमेंट नहीं रीड कर पाएंगे, रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, तो आप वहाँ पे चलना। तनुजा की दुनिया मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी डेली वीडियो डलती हैं। जिनको पता है वो तो देखते ही हैं, और जिसको नहीं पता है तो वो भी देखे, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ भी और वहाँ भी दोनों चैनल पर सारी चीज़ें यही चलती, लेकिन वीडियो वहाँ भी अलग होती है और यहाँ भी अलग होती है, सेम वीडियो किसी पे नहीं होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कमेंट पढ़ने। मोटिवेशन वीडियो देखकर मैं भी घर के काम जल्दी करके कस्टमर के ब्लाउज सिलती हूँ, पहले जल्दी नहीं सिल पाती थी, अब अच्छा लगता है। थैंक यू रूपाली, थैंक यू सो मच। तो ये देखो भाई, ये बहन पहले अब खुद ही बता रही है कि पहले नहीं सिल पाती थी, लेकिन यही है ना कि मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि भाई इसको मोटिवेशन इनको हुआ है मुझसे मुझसे या किसी और से भी, किसी और की भी देखती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेट होना चाहिए इंसान को, एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, ये मेन पॉइंट होता है। ठीक है, और इन बहन ने अपना औरों को देख के कुछ सीखा है और जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करके अपना घर का काम और अपने लिए पैसे कमाने का अपने लिए टाइम निकाला, तो बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत बढ़िया है। एक बेबे का कमेंट है, मैम हाय, आपकी वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी घर से ही बुटीक का काम करती हूँ, बट मेरा वर्क बहुत स्लो है, फास्ट नहीं हो पाता है, और मैं डायबिटीज़ वाली हूँ, इंसुलिन लेती हूँ, बट बहुत मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास जुकी मशीन नहीं है, नॉर्मल मशीन ही है। बहन सर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप अपनी मेडिसिन टाइम से लेते रहें,
और देखो मैनेज, हमें एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको पूरी लाइफ मैनेज ही करने में निकल जाती है। अभी ये मैनेज करना, अभी वो मैनेज करना, अभी ये करना, अभी वो करना, तो पूरी लाइफ हमारी ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन इस रोज़मर्रा के काम में दिन, मतलब जो डेली का नॉर्मल काम होता है, इस काम को करके ये किसी को नहीं दिखेगा आपका काम। भले ही आप मतलब इसमें घर के काम 2 और एक्स्ट्रा क्यों ना कर लो, डेली साफ सफाई झाड़ू पोछा, भाई बर्तन भांडे बाड़का नहीं, ये सब डेली कर लो, किसी ने नहीं दिखे, क्योंकि वो सब करा है, नॉर्मल काम है। लेकिन इस काम तो निकाल कर आप अपने लिए अगर थोड़े बहुत रोज के 100 रुपये भी कमाओगे ना, तो उसमें भी मतलब दूसरे इंसान ने भी नहीं दिखेगा कि हाँ भाई यो काम करके या सिलाई भी करा है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जावा है। और अपने पैरा पर खड़े होने की आपने जो मतलब इतनी हालत में भी आप हिम्मत कर रहे हो ना, तो बहुत हिम्मत की बात है बहन। और भगवान करे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ वाली है, उसने कम करे और ठीक ठाक करे। और रही बात जुग्गी मशीन की, देखो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा काम है तो आप जुग्गी मशीन ले सकते हैं। अगर नॉर्मल काम है तो आप अपनी मशीन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके लिए है जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा काम आता है, और नॉर्मल मशीन की और उसकी स्पीड में फ़र्क है, इसीलिए, ठीक है। तनुष बहुत बढ़िया है, उसके पैसे उसे मिल गए। हाँ बहन, पिछली वीडियो में एक बहन ने बताया था कि मेरे कुछ पैसे उधार में थे और उनके पैसे मिल गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। सब ने आपके लिए कमेंट किया हुआ है, काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तनु जी, मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, मैं भी घर से ही सिलाई करती हूँ, आप बहुत अच्छी बातें बताते हो। कई बार भी ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं कि कोई भी टेलर काम करके ना दे तो बोल देते हैं, तब शॉर्ट टाइम में मेरे पास करवाने आ जाते हैं, बाकी नहीं आते। जैसे कोई ना करे तब मैं करके दूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है तब थोड़ा। हाँ होता है ये, देखो क्या होता है ना कि कस्टमर हर तरह के होते हैं, हर तरह के हमारे पास आते हैं। तो शॉर्ट टाइम में भी काम करते हैं ना, उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा पैसे लो उनसे, जो अर्जेंट का काम होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने एक सूट सिलवाना तो 50 रुपये, आपके वहाँ की सिलाई के हिसाब से 50 रुपये 100 रुपये, जितना शॉर्ट टाइम है उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो उनसे। और नहीं भी लोगे, अगर आप फ्री हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने पैसों से मतलब है, ठीक है। कस्टमर जिस टाइम पे आ जाता है उसी टाइम पे उनको ले लेना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ टाइम ही नहीं है तो अलग बात होती है कि भैया आप अर्जेंट में नहीं दे पाओगे तो फ़ायदा ही क्या लेने का। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप दे सकते हो, तो आप ले लो, क्योंकि आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा में आता है तो 150 रुपये मांगो ज़रूर, दे ना दे वो बाद की बात है भाई, ना भी दे, और आप ठाली हो तो ठाली रहने दे, तो बढ़िया है कि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर आओगा, ठीक है। बाकी ऐसे कस्टमर हर किसी के पास आते हैं। दीदी मैं भी आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू बहन, थैंक यू। हेलो सिस, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। हेलो किरण ठाकरान, कैसे हो बहन? आपने सिलाई स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो दीदी, आपके सजेशन पर जिस बहन के 3700 कस्टमर ने नहीं दिए थे, उनके 3000 मिल चुके हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता नहीं, यह नहीं पता कैसे मिले हैं, पर उन्होंने आपकी वीडियो देखकर इतना मोटिवेट हुई कि उन्होंने कमाल कर दिया, 4 महीने की रुकी हुई पेमेंट अपनी लेकर आई। बिल्कुल भाई, लेके आनी चाहिए, क्योंकि हमारे वो पैसे फ्री के नहीं थे, हमारी मेहनत के थे। देखो मैं तो इतना टाइम रुकती नहीं, अगर वो बंदा खुद कहता है ना कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही, मैं तब दूंगी, वो बात अलग होती है भाई, चलो कोई बात नहीं, दे देगी। अगर हमारा काम चल रहा है तो इंसान को मतलब दूसरे को भी समझना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल ही मना कर रही है, सूट खराब, ये खराब, तो मैं तो किसी की बात ही ना देखती तब तक, मैं तो उसके घर जाकर खड़ी हो जाती। मैं अपनी फैमिली वालों को भी नहीं ले जाती, मैं तो अकेले ही घर जाकर खड़ी हो जाती उसके, अगर उसकी जगह मैं होती तो। बाकी उसने अगर मोटिवेट हो गए और फिर भी स्टैंड लिया अपनी थी, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अपने लिए स्टैंड लिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो दुनिया अपना पागल बनाओगी। और एक चीज़ और बताऊं, इस चीज़ तो है ना, मान लो आपके पड़ोस में आप वहाँ गए हो, एक न दो या न पता जरूर चली होगी, वे लुगाई आपके पूरे पड़ोस में यह बात फैला देवेंगी कि फलाने की बहू थी और जाकर अपने पैसे मांगने, तो दोबारा तो उस आदमी की ऐसी हरकत करने की, किसी की भी जिसने इस बात का पता चलेगा ना, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसा करने की, क्योंकि वे समझ जाओगे कि भाई वो अगली घर पहुंच जाओगी, थारी बेइज्जती होगी। तब ऐसा करे थे हम, एक न नहीं, दो या नहीं, बेरा ना कितने आदमी न रोके हैं ऐसा करने पर, ठीक है। तो अपने लिए पहली बार में स्टैंड ले लिया करो। हाँ आपकी छवि थोड़ी सी ऐसी होगी, पड़ोस में आस पड़ोस में जो भी है बोल रहे है, मुंह फड़ है, वो है, ये है, वो टैग तो आपने मिलेगा, लेकिन वो टैग भले ही मिल जाओ, लेकिन अपना खुद का स्टैंड होना जो बहुत ज़रूरी है, ना तो दुनिया आपने नुआ पागल बनाए जाओगी, ठीक है। दी मैंने आपके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, पहले लाइक करती हूँ, फिर पूरा वीडियो देखती हूँ और फिर कमेंट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो। थैंक यू बहन रचना, थैंक यू सो मच। तो आप सब दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं किया है तो थैंक यू सो मच। जो भी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं और जो एक को भी कर रहे हैं उनका भी थैंक यू।
ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस लेडीज़ के पैसे मिल गए हैं, और सारे पैसे लेना, क्योंकि अब वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो बस पैसे ना देने की वजह से नहीं आ रही थी और आती भी नहीं है। तो आगे से ध्यान रखना कि उससे एडवांस में पैसे आधे ले लेना, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वो किस किस्म की औरत है। बिल्कुल भाई, ऐसे अगर कोई भी आते हैं तो आप पहले ही एडवांस में लो, ताकि दोबारा से आपको ऐसा मतलब ये गलती ना हो, है ना। तो अपना काम कर रहे हो ना, तो काम के पैसे अपना टाइम तो मिलने चाहिए। हम काम क्यों करते हैं, इसीलिए तो करते हैं ना कि भाई हम टाइम पे काम कर। देखो ये है ना, बड़ी ही अजीब आदत होती है गाँव की लेडीज़ की। उनको सूट तो चाहिए जल्दी। उनके घर में अगर सूट पड़े रहेंगे ना संदूक में, बेड में, वे 6 महीने 6 साल के पड़े हों, लेकिन अगर वो टेलर का आ गए तो उनने गल गल सूट फ़ोन जा लेना चाहिए कि आपका सूट हो गया है, वे घर तक ही ना पहुँचा इतना, ठीक है। लेकिन पैसे देती आना, मैं देखो मेरे यहाँ तो ऐसा बहुत कम है। मैं भाई किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी, कोई एक आधी है मिल जावा सोया मत ना। तो मेरे यहाँ तो भाई देखो पैसे कई तो इसी है कि सूट ठाण तक पहला ही पूछना आवेंगे ना, बन गया है ना बन गया, जब वो पैसे दे जाओगे एक आधी हो जावा, हर एक आधी तो सारे का मिल रहा है। तो उस हमने भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई खिसा के माहौल है, ठीक है। लेकिन हर तरह के बंदे हर तरह मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक ही दो बार में पता चल जावा है कि वो बंदा आपके पास आ रहा है वो किस हिसाब का है, तो उसी हिसाब से उसने हैंडल करने लग जाओ। फिर अपनी घनी अच्छाई मत दिखाओ, क्योंकि घनी भलाई करने में भी कुछ नजर है। दीदी आपके गांव में तो बहुत अच्छी सिलाई मिल जाती है, बट हमारे यहाँ नहीं देते इतनी सिलाई। हाँ देखो ये तो है, एरिया के हिसाब से सिलाई होती है। अब हमारे थोड़ा अंदर रोहिणी में चले जाए, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी सिलाई है, लेकिन वहाँ पे रेंट है, खर्चा ज़्यादा है। जहाँ जितनी सिलाई होगी ना, वहाँ का खर्चा भी डिपेंड करता है बहन, खर्चा भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है। जैसे भी यहाँ पे कोई रेंट लेके करेगा उसका रेंट ज़्यादा होगा, अगर आपके वहाँ पे कोई रेंट लेगा तो रेंट पे कम होगा। ये भी तो फ़र्क आ जाता है ना। और जितना हम अंदर घुसते जाएंगे, सिक्योरिटी पहले, पगड़ी के पैसे पहले देने होते हैं, और कहीं बिजली का बिल अलग से होता है, वो मतलब सारी चीज़ें ही हो जाती हैं। गांव में फिर भी रेंट बिजली का बिल कम ही पड़ता है, तो उसी हिसाब से फिर सिलाई बढ़ती चली जाती है। ज्वेलरी मार्केट सुनी है दिल्ली में? दिल्ली में ज्वेलरी मार्केट है, वहाँ पे सिंपल सूट की सिलाई पता है आपको कितनी? सलवार वाले की 700 रुपये। हैरान हो जाओगे आप सुन के, ये सोच रहे होगे तन्नू बकवास कर रही है, लेकिन मैं बकवास नहीं करी, सीरियसली बता रही हूँ। अभी मैं अपनी ननद के साथ गई थी, क्योंकि वहाँ वो रहती है ज्वेलरी के पास ही, वो वहीं पे बनवाती है तकरीबन कपड़े, तो उनके साथ ही गई थी मैं कुछ तो उनसे मैंने पूछा था, पैंट वाले सूट के बिना लाइनिंग के बिना उसके 800 रुपये सिलाई उनकी, और सलवार वाले के 700 रुपये सिलाई है। और 2 साल हो गए। उस टाइम पे मेरी ननंद में मेरी सास गई थी, वहाँ से सूट लेके आई थी, ज्वेलरी से ही लिए थे, तो मेरी ननंद ने वहीं दिलवा दिए थे। उस टाइम पे मैं शादी के कपड़े बन रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो दीदी ने वहीं दिलवा दिए कि मम्मी तनु थोड़ा टाइम ना है, तू यहीं सिलवा ले। 700 700 रुपये 1500 रुपये 2 सूटों की सिलाई दे के आई थी। मैं इतना गुस्सा करा था आने के बाद, मैं कहा मैं रात ने लिकाट देती, तब ने क्यों दिए 1500 रुपये उड़ा नू बताओ, तब 1500 रुपये में एक सूट आ जाता बढ़िया पहन जोगा। तो उसके बाद मेरी सास भी ने बोली मैं तो ज़िंदगी में ना सिलवाऊँ भाई बाहर। तो देखो एरिए का, फिर वहाँ पे किराया जो होता है ना दुकानों का, 50-50 हज़ार किराया देना पड़ता है उनको, और टेलर की जो सैलरी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसी करके जैसा मतलब एरिया होता है ना, उसी हिसाब से अपनी सिलाई का होता है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी कमेंट रह गए हैं वो दूसरे चैनल की वीडियो पे डाल रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पे सुनना और देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय। लाइक ज़रूर कर दियो, ठीक है। बाय बाय, टाटा।